Exercise 13.2. A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 सेंटीमीटर. ठीक है, मैंने हेमीस्फीयर और कोन का जो रेडियस है इक्वल है, दैट इज ओ बी. ये कोन का रेडियस हो गया और ये हेमीस्फीयर का रेडियस हो गया ओ सी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ ए हेमीस्फीयर इक्वल टू रेडियस ऑफ द कोन. अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या बराबर है जो 1 सेंटीमीटर है. ठीक है, being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to इस रेडियस. तो हाइट ऑफ द कोन जो है ओ ए इक्वल टू इस रेडियस. हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू इस रेडियस, दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ द कोन ओ ए वो हाइट रेडियस ऑफ द कोन के बराबर होगा जो 1 सेंटीमीटर है. ठीक है, हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू इस रेडियस 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा. ठीक है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है. तो उस ठोस का आयतन पाए के पदों में ज्ञात करें. तो उस ठोस का आयतन पाए के पदों में ज्ञात करें. तो मेरा गिवन क्या है? रेडियस ऑफ ए हेमीस्फीयर. रेडियस ऑफ ए हेमीस्फीयर इक्वल टू द रेडियस ऑफ द कोन. दोनों बराबर है. ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. ये गिवन दिया हुआ. रेडियस ऑफ ए हेमीस्फीयर अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या बराबर है और दोनों 1 सेंटीमीटर के बराबर है. ठीक है, फिर कहता है कि हाइट ऑफ द कोन. हाइट ऑफ द कोन उसकी त्रिज्या के बराबर है. तो हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू इस रेडियस. तो शंकु की ऊंचाई शंकु की त्रिज्या के बराबर है, दैट इज ओ ए इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम निकालना है इस सॉलिड का. तो वॉल्यूम निकालना है तो अर्धगोले का वॉल्यूम निकाल लेंगे, आयतन निकाल लेंगे और शंकु का आयतन निकाल लेंगे. तो गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर की. गोले का आयतन कितना होता है? क्लास 9 में है 4/3 पाई आर की. तो अर्धगोले को कितना हो जाएगा? इसको हाफ से कर देंगे तो 2/3 पाई आर की अर्धगोले का आयतन हो गया. ठीक है, प्लस इसमें क्या जोड़ देंगे? बेलन का आयतन. तो शंकु का आयतन. तो शंकु का आयतन कितना होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. मतलब 3 शंकु का आयतन बराबर होता है 1 बेलन का आयतन जब उसका रेडियस और ऊंचाई दोनों को बराबर हो. 3 शंकु का आयतन इक्वल टू होता है 1 बेलन का आयतन के बराबर होता है जब आर दोनों का आर और दोनों का एच बराबर हो. तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड क्या हो जाएगा? ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फीयर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ द कोन, दैट इज हिंदी में लिखे तो क्या लिखे? अर्धगोले का आयतन. अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन. अर्धगोले का आयतन बराबर इक्वल टू शंकु का आयतन प्लस शंकु का आयतन. अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन. वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ द कोन. तो वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फीयर कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर की. 2/3 पाई आर की. वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना होता है? 4/3 पाई आर की. तो इसका हाफ हो जाएगा 2/3 पाई आर की. और शंकु का आयतन कितना होगा?
पाई आर स्क्वायर एच बाई 3, पाई आर स्क्वायर एच बाई 3। 3 शंकु का आयतन बराबर होता है एक बेलन का आयतन, शर्त दोनों का आर बराबर हो, दोनों का एच बराबर हो। ठीक है, कुछ कॉमन आएगा, कुछ कॉमन आएगा, पाई आएगा, पाई आएगा, आर स्क्वायर आएगा, 3 आएगा। यहाँ क्या बचा 2r प्लस पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 आ गया तो 2r प्लस एच। ठीक है, पाई का वैल्यू पाई ही में ही व्यक्त करना है, और मेरे पास 1 है, और कितना है 1 सेंटीमीटर है, और कितना है 1 सेंटीमीटर है, दैट इज 1 का स्क्वायर बाय 3 है, या 2r कितना हो गया 2 इंटू 1 प्लस एच कितना है हाइट ऑफ द कोन कितना है 1 सेंटीमीटर, दैट इज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो गया पाई बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा 2 प्लस 1 सेंटीमीटर का क्यूब, दैट इज पाई बाय 3 इंटू 3 कैंसिल हो गया, दैट इज पाई सेंटीमीटर का क्यूब। क्लियर हो? फिर से इसको देखते हैं। एक ठोस है, इस अर्धगोले पर एक बेलन है, सॉरी एक शंकु है, इस अर्धगोले पर एक शंकु है। दिया हुआ है कि दोनों का रेडियस त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या और हेमिस्फीयर की त्रिज्या दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, और वो इक्वल कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। फिर ये भी दिया हुआ है कि शंकु के हाइट उसकी त्रिज्या के बराबर है, शंकु के हाइट शंकु के त्रिज्या का बराबर है, दैट इज ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो इस ठोस का हमको वॉल्यूम निकालना है, तो कितना आ जाएगा, इसका अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, तो जो गोले का आयतन है उसका हम हाफ कर दें, जो गोले का आयतन है उसका हम हाफ कर दें, जो गोले का आयतन है उसका हाफ कर दें, तो कितना आ जाएगा 2/3 पाई आर की, 2/3 पाई आर की। और बेलन का एक शंकु का आयतन कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच बाई 3। 3 बेलन का आयतन, सॉरी 3 शंकु का आयतन बराबर 1 बेलन का आयतन, शर्ते कंडीशन है कि दोनों का रेडियस और ऊंचाई बराबर है। 3 शंकु का आयतन बराबर 1 बेलन का आयतन, तो पाई स्क्वायर एच बाई 3, और मेरे पास कितना है 1 है, एच भी 1 है। ठीक है, थैंक यू।